एक गुरु भाई लिखते हैं, इनकी जिज्ञासा है, परबत्ता गोगरी के गुरु भाई हैं। हम देहाती क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्षेत्र के गुरु भाई बहना खेती गृहस्थी माल मवेशी का काम खत्म करके 8 बजे चर्चा स्थल पर पहुंचते हैं। क्या वैसे क्षेत्र में भी 9 बजे तक कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए? देखिए, कोई भी नियम बनाया जाता है ना, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सरकार में भी जो नियम कानून बनते हैं वो कुछ कारण से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। हम लोगों ने कहा कि 8-9 बजे तक आप चर्चाएं खत्म कर दें रात में। इसका कारण था कि कुछ महिलाएं रात में 12 बजे जा रही थीं चर्चा से और कुछ युवकों ने उनको छेड़ दिया। 2-3 ये घटनाएं हुई, तब से ये नियम बन गया। अब कोई मेरी बहन को 12 बजे रात में छेड़ दे, हमको तो नहीं अच्छा लगेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है हम नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि 8-9 बजे तक बंद कर दीजिए कि चर्चा में ज़्यादा गुरु बहनें रहती हैं, सुरक्षित घर तो चली जाएं। देर रात तक करिएगा तो फिर उनकी सुरक्षा में दिक्कत होने लगती है। दूसरी बात कि रोज 2 बजे रात तक अगर आप चर्चा करिए गांव में, तो सुबह माँ बहने या आप ही दूसरे दिन का काम कैसे करिएगा? 9 बजे सूत के उठिए, कोई काम नहीं होगा, पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सवेरे खत्म कीजिए, क्योंकि दूसरे दिन भी तो करना है। ऐसी तो शिव चर्चा नहीं है कि बैसाख में नाच होखे वाला पर्वता में चलना है। अब पूरा लोग रात भर बैठ के नाच देख रहा है पर्वता में, तो साल में देखे दिन न देखेगा कि सालों भर देखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रात भर देखिए। लेकिन शिव चर्चाएं तो साल में एक दिन नहीं होती हैं, प्रतिदिन होती हैं, हमेशा होती हैं। घर घर में शिव चर्चाओं को आपको पहुंचाना है। अभी तो गांव गांव में पहुंचा रहे हैं ना सर। अभी अब आवेगा 14 मई की घर घर में शिव चर्चा को पहुंचाइए। अब 15 के बाद आवेगा कि आदमी आदमी में पहुंचाइए। तो घर घर में जब शिव चर्चा पहुंचेगी तो घर की व्यवस्था नहीं टूटेगी, करेंगे तो। अब रही बात कि आपका कहना है कि लोग खेती से आते ही हैं 8 बजे रात में, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सप्ताह में एक दिन करते हैं, करिए, आप 11 बजे तक करिए। लेकिन देख लीजिए कि 11 बजे के बाद ये गुरु बहने या गुरु भाई जाएंगे तो इनको कोई जाने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। इसका भार ले लीजिए कि सुरक्षित आप पहुंचा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय बढ़ सकता है। मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे चर्चा मधेपुरा में खत्म करता था रात में। अब महिलाएं भी रहती थी, 3 बजे, 3:30 बजे चर्चा खत्म होती थी मधेपुरा में। और सबको मैं जीप में बैठाता था खुद, रात में तो ड्राइवर रहता नहीं, खुद बैठाता था। और एक एक गुरु बहन या गुरु भाई को अपने से गाड़ी चला के 3 बजे, 3:30 बजे सबके घरे घरे उतारता था, खिलाता भी था। मेरी पत्नी खाना भी खिलाती थी। और चर्चा खत्म होने के बाद 3-3:30 बजे सबको दरवाजे दरवाजे जीप से मैं खुद उतारता था। इतना आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सुरक्षा का भार ले सकते हैं गुरु भाई बहनों के तो बढ़ा लीजिए। हाँ, अब इतना ही 3 मंजिला का लोग ही चर्चा कर रहा है तो करिए रात भर। क्यों रोक रहा है आपको भाई जी? कहे कि यहाँ से निकलेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से निकलेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से निकलेगा ऊपर जाएगा, सर घरे में नहीं जाएगा। कोई सुरक्षा का तो खतरा नहीं है। एक मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोज रोज 2 बजे रात तक करिएगा तो बड़ी मार मारेगा परिवार वाला सब। काहे कि काम आखिर गृहस्थ जीवन है ना, आदमी अपने घर का भी तो काम देखेगा। दोनों आपको लेके चलना है ना, घर भी और बाहर भी, शिव चर्चाएं भी और अपना काम भी। चलिए, इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है, क्षेत्र के गुरु भाई बहना 30 दिन गुरु कार्य से बाहर रहते हैं। यदि विदाई स्वरूप 400-500 रुपया मांगते हैं, क्या ये गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। कुछ गुरु भाई का कहना है कि ऐसा करने वाले गुरु भाई बहना का नाम ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं।
ब्लैक लिस्ट तो संस्था करेगी ना, कि आप देखिए संस्था तो सरकार के कानून से चलती है, वो तो गड़बड़ी देखेगी तो वो तो कर ही देगी, ताकि उसको अपनी जान बचानी है। संस्था को सरकार का नियम है, उसको मानना ही मानना है, संस्था को कुछ नहीं कर सकती है वो। तो ब्लैक लिस्ट करेगी, तो संस्था ब्लैक लिस्ट कर देगी तो आपका क्या बिगड़ेगा से हमको बता दीजिए। अरे संस्था आपको ब्लैक लिस्ट करेगी तो आपका कौन चीज बिगड़ जाएगा? मूर्ख हैं आप। अगर महादेव ब्लैक लिस्ट कर दिया तो अब क्या होगा? संस्था ब्लैक लिस्ट करेगी तो भोजपुरी बोलने की इजाजत नहीं है, इसीलिए कि महिलाएं बैठी हैं, क्या हो जाएगा? लेकिन महादेव अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तब क्या होगा? तब तो कहीं के नहीं रहेंगे हम आप। तो संस्था के ब्लैक लिस्ट से मत डरिए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन महादेव की ब्लैक लिस्टिंग से डरिएगा कि नहीं डरिए? अरे महादेव से तो डर को भी डर लगता है, हम आप क्या हैं? डर एक ऐसी चीज है जिससे देवता भी डरते हैं, सभी डरते हैं, कोई नहीं बचा है उससे। शिव के बारे में कहा जाता है कि डर को भी आपसे डर लगता है। डर तो सभी डर से डरते हैं, कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचे हैं डर से, कोई नहीं बचते हैं डर से। लेकिन शिव के बारे में कहा जाता है भयानाम भयम। हे महादेव, तुम डर के भी डर हो, डर को भी तुमसे डर लगता है। डर को सबको डर से डर लगता है, लेकिन डर को शिव से डर लगता है। तो महादेव के ब्लैक लिस्टिंग से डरिएगा। और महादेव की ब्लैक लिस्टिंग क्या है? आप दिन भर, आप महीनों भर शिव चर्चाएं करते हैं, विदाई में आप पैसे मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? खुद दे देगा वो, मांगते क्यों हैं? और जब खुद दे देता है तो हम आपको परमिट करते हैं, ले लीजिए। लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग मत करिएगा, नहीं तो महादेव के यहाँ ब्लैक लिस्टिंग होगी। अब आप चर्चा में गए, विदाई में आपको कुछ मिल गया, आप बैठ के उस पैसे से दारू पी रहे, और दारू पी के मंच पर अपना महादेव, हमको तो आता ही नहीं, हम पिए ही नहीं आज तक, महादेव गुरु हैं। अब आप खतरा मोल ले रहे हैं महादेव के यहाँ ब्लैक लिस्टिंग का। और उसकी ब्लैक लिस्टिंग बड़ी खतरनाक होती है। आपको नहीं अनुभव है, मुझको है। संस्था के ब्लैक लिस्टिंग से मत डरिए। ब्लैक लिस्टिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा? संस्था तो अपना देह बचाती है, कानून में अपने को बचाती है कि हम नहीं फंस जाए। लेकिन महादेव की ब्लैक लिस्टिंग से आपको बचना चाहिए। आप हमेशा स्वीकार करते हैं, कोई अपना काम नहीं करते हैं, आप ज़रूर पैसे ले ले लोगों से जो देते हैं, और अपने बीवी बच्चे को खिलाएं, पढ़ाएं, अपने कपड़े पहने, अपना भोजन करें, मैं इसकी अनुमति देता हूं। और जिन जिन चीज़ों की अनुमति मुझसे आप ले लेते हैं, महादेव के यहाँ वो चीज़ें मुक्त हो जाती हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग अगर करिएगा तब तो भाई खतरा है। गुरु भाइयों से पैसा लेके गाजा चिलम धुक रहे हैं, तब महादेव की ब्लैक लिस्टिंग होगी, आप किसी को पूछ लीजिएगा। तो कोई पैसा दे दे और आप शिव कार्य के अलावा कोई काम नहीं करते हैं तो ले लें आप, हमको कोई एतराज नहीं है। मांगना बड़ी खराब चीज़ है। महादेव का चेला मांगता है, सब महादेव से मांगने जाता, महादेव का चेला मांगेगा, वो दूसरा कोई उससे मांगेगा? जो आपने लिख के भेजा है, ये लिखा है कि मांग लेती हैं, विदाई में मांगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार पंसलवा, क्या सभी शिव शिष्य को समान है? यदि हाँ तो एक शिष्य सम्मान पाने के लिए दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्या सभी शिव शिष्यों को का सम्मान समान है, बराबर है? बिल्कुल है। यदि है तो एक शिव शिष्य दूसरों
एक यदि हाँ तो एक चीज से सम्मान पाने के लिए दूसरों की ईर्ष्या क्यों करो? अरे आदमी है तो आदमी में दोष नहीं दिखेगा। जब उस शिवसी से हो जाएगा तब नहीं दोष घटेगा। जब तक नहीं हो रहा है तो दोष तो दिखेगा ना। आदमी है ना, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ, ये तो आदमी की वृत्तियां हैं। 50 वृत्तियां मन की होती हैं। ये तो वृत्तियां हैं, ये तो झलकेंगी, आएंगी। जैसे जैसे वो गुरु से जुड़ना शुरू करेगा ये वृत्तियां शमित होंगी, कमजोर पड़ेंगी, संकीर्णताएं हटनी शुरू होगी, ईर्ष्या खत्म होने लगेगी, घृणा खत्म होने लगेगी, भेदभाव खत्म होने लगेगा, ये चीज़ें समाप्त होने लगेंगी। ये चीज़ें हैं। इसका माने ये है कि अभी उसका गुरु से जुड़ाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमको आपको चेष्टा करनी चाहिए कि वो महादेव की ओर बढ़े, शिव का में थोड़ा मन लगाए, धीरे धीरे ठीक हो जाए। शंभू जी पंसलवा, इनकी जिज्ञासा है कि 10 साल से शिव गुरु की बात कर रहा हूँ, फिर भी शिष्य को ही कष्ट क्यों हो रहा है जैसा कि मेरे साथ हो रहा है? मैंने आप क्या चाहते हैं, महादेव को कष्ट हो? चाहते क्या है सो बता दीजिए। 10 साल से हम महादेव का काम कर रहे हैं, फिर भी चिलवे को कष्ट हो रहा है। मैंने चाहते क्या भाई, गुरु जी को हो? क्या चाहते हैं बाबू? आदमी की जिंदगी जब चलती है, चल ही रही, तो सड़कें खराब मिलती हैं, और ज्यादातर सड़कें खराब ही मिलती हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, हैप्पीनेस इज द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यानी जिंदगी के दुख भरे नाटक में ये खुशियां कभी कभी आती हैं, आकस्मिक आती हैं। तो दुख तो आपको ही आएगा, हमको ही आएगा। वह महादेव तो इन चीजों से परे की सत्ता है जो हमारा आपका गुरु है। लेकिन इस दुख के बाद भी, कई परेशानियों के बाद भी आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते हैं भाई साहब। अपने माँ बाप से अलग नहीं होते हैं आप। अपने बच्चे को अपना ही समझते हैं, लाख पीड़ा में रहें, कष्ट में रहें, परेशानी में रहें, नहीं छोड़ते हैं आप। नहीं सवाल करते हैं कि हम इतना परेशान हैं तब भी हम बेटवा को कहाँ रखे हुए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम बेटा को भगा दें। कभी नहीं कहते आप। यानी वो आपका अपना है, इसीलिए उसको समेटे रहते हैं, बाकी कष्ट झेलते रहते हैं। महादेव पराया लगता है क्या? गैर लगता है क्या? ये भाई फिल्म में हम लोग सुनते हैं कि कौन सी दिल नहीं जान लीजिए, कैसे कैसे तो फिल्मों में गाना है। हाँ, दिल क्या चीज, हाँ, दिल चीज जान लीजिए। आदमी के लिए आप जान देने को तैयार हैं। दिल क्या चीज है, जान लीजिए। अब महादेव के लिए कहते हैं कि हमको तो दिक्कत हो रहा है, 10 साल से हम शिव से बने हुए हैं, और दिक्कत महादेव को होगी, तोरा हुई रे। जिंदगी है तो माँ को बड़ा दर्द देके हम आप पैदा हुए हैं भाई साहब। अब खुशियां कहाँ खोजते हैं? आए थे ना धरती पर, तो मैं जब पैदा हुआ था, लोग कहते हैं मैं रोया नहीं था, तो पूरा गांव का लोग रोने लगा कि जाई तो मरल लड़का पैदा भइल। 10 मिनट 5-8 मिनट के बाद मैं रोया तो जग हंसा, लोग खुश हो गए, बच्चा जिंदा है। यानी आदमी पैदा होता है तो रोता है। ठीक है, विज्ञान जो भी कहता हो मुझको ही मालूम है, लेकिन आदमी पैदा होता है तो रोता है। अब मरने के पहले तो रोने की स्थिति है ही, इसीलिए कि जो काम नहीं करना चाहते हैं आप, वो काम करना पड़ेगा तो रोइएगा। मरना नहीं चाहते हैं हम आप, तो मरना पड़ेगा तो रोएंगे। कहने गए बड़की, कहने गए छोटकी, कहने गए मझलकी, यही होगा। ताकि आकर्षण तो जाता नहीं है। अब मरना है तो रोइएगा ही। बड़का के नेवा, छोटका के नेवा, छोटकी के ने बिया, बड़की के ने, अगर 2 बिया है तो बड़की छोटकी खोजिए। यानी मरने के पहले तो रोना है ही। सोचिए तो जरा,
जिसकी जिंदगी रोने में शुरू होती है, जिसका अंत रोने में होता है, वो बीच में खुशियां खोज रहा है। पागल है क्या हम आप? जिसका जीवन शुरू हुआ रुदन से, जिसका अंत होगा रुदन से, रुलाई से, बीच में वो खुशियां खोज रहा है। पागल है क्या? कहां खोज रहे हैं आप? अरे शिव से जुड़िए, थोड़ा हंस लीजिएगा। जिंदगी हंसने नहीं देती है। यहाँ कहा जाता है कि जिसे मौत ने न मारा उसे, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। यहाँ जिंदगी मारती है, मौत नहीं मारती है भाई साहब। आदमी की जिंदगी जो मारती है ना, मौत क्या मारेगी? मौत तो मरहम लगाती है, दवा लगाती है, वो मारती जिंदगी है। क्या घबराते हैं? क्यों घबराते हैं आप? और घबरा के भी अपनी चीजों को नहीं छोड़ते हम आप। शिव को क्यों छोड़ देंगे? जो है सो देखा जाएगा। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। जो वही से देखल जाए। चलो महादेव गुरु बड़े लोग के महादेव के चेला बनाए। अरे खाना मिलता नहीं, उतना मिल जाएंगे, कपड़ा पहने के मिलता नहीं। चलो ठीक, जो वही से देखल जाए। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। गुरु बहन कौशल्या रसो, इनकी जिज्ञासा है, बहुत भाई बहन चर्चा में कहते हैं दया नमन होना है, होना ही चर्चा करने से पहला तीसरा सूत्र हो जाता है। फिर 3 सूत्र कैसे बताएं? दया नमन होना ही चर्चा करने से पहला तीसरा सूत्र हो जाता है। चर्चा नहीं होता। चर्चा में तो ठीक है, चर्चा में हो जाएगी, दया भी हो जाएगा, नमन भी हो जाएगा। दया भी मांग लेंगे आप, मन ही हो तो मांगने की स्थिति पैदा ही हो जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। आप प्रणाम करेंगे ही करेंगे आप। इसीलिए कि इतना आदमी के सामने बोलने के लिए बैठा दिया गया, तो हुकू रुकू करबे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दया मांगिएगा, ऑटोमेटिक महादेव को प्रणाम करिएगा कि थोड़ा दया कर दिए से, नहीं तो हुले ले हो जाएगा मेरा। वो तो होना ही है। लेकिन चर्चा नहीं करिएगा तब। 3 सूत्र इसीलिए दिए गए हैं कि आप तीनों का रियाज रखें। चर्चा तो एक स्थिति के बाद बंद भी हो सकती है। मान लीजिए बीमार हो गए आप, मान लीजिए आपके गले में दर्द हो गया, मान लीजिए कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? इसीलिए दया मांगने की स्थिति रखी गई है, प्रणाम करने की स्थिति रखी गई है, क्योंकि ये तो खुद ही करता है मन। आप दया मांग ले मन ही मन, आप अपने गुरु को प्रणाम कर ले मन ही मन। चर्चा के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए शरीर में ताकत चाहिए। इसीलिए तीनों सूत्र बहुत ज़रूरी हैं। इसको डिटेल समझाने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन तीनों सूत्र बहुत ज़रूरी हैं, तीनों को ही बताया जाना चाहिए। वैसे आप प्रणाम भी करेंगे, केवल दया भी मांगेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं आपको समझा दूंगा कि आप चर्चा करेंगे ही करेंगे। अगर ये सूत्र हटा भी दिए जाएं, तब भी वो सूत्र आपके पास आ जाएंगे। वो आप खुद ब खुद उस काम को करेंगे। लेकिन उतना समय नहीं है, क्योंकि नियम है कि साइकिल जिस तरह से चलती है, सिखाने के लिए भी उसी तरह से सिखाना होगा, तभी कोई सीख के चलाएगा, नहीं तो नहीं चला सकता। जो आदमी गाड़ी चलाता है, जिस तरह से गाड़ी चलती है, जिस तरह से दूसरे नए आदमी को गाड़ी आप सिखाएंगे, तो वही तरीका सिखाना होगा जिस तरीके से गाड़ी सड़क पर चलती है या आप चलाते हैं। तो शिव शिष्यता के सूत्र भी वही हैं। जो आप उसको अपना लीजिएगा तो शिष्य बना देगा, और नहीं भी अपनाइएगा, अगर शिष्य हो जाएगा तो फिर वो सिस्टम आ जाएगा। जैसे हम लोग को गाड़ी किसी ने नहीं सिखाई बचपन से, लेकिन चलाते हैं। देख के हम लोगों ने चलाना शुरू किया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रेन, सब चलाते हैं हम लोग। हम लोगों को कोई नहीं सिखाया, लेकिन चलाते हैं तब तो उसी तरह से ना चलाएंगे जैसे गाड़ी चलती है। दूसरा सिस्टम तो नहीं लगेगा। शिव शिष्यता का भी यही नियम है, लेकिन उसको डिटेल समझाएंगे तब आप इसको क्लियर हो। नेक्स्ट निकेश कुमार खगड़िया, मैं साहब श्री से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में गुरु कार्य तो हो रहे हैं, परंतु युवा पीढ़ी की संख्या नगण्य है, उन्हें जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दें। युवा पीढ़ी की संख्या नगण्य है ना, बूढ़े सब कम है। बदफिंगल होता है, समझाएगा, कहेगा जय राम गुण सागर कौन सी बोलने लगेगा, सब चुप हो जाएगी।
नौजवान ही अधिक हैं शिव शिष्यता में, बूढ़ा लोग कम है। नौजवानों की संख्या कम नहीं है भाई साहब। वैसे आपको लगती है तो बढ़ा लीजिए, कौन रोकता? आपको लगता है कि नौजवान कम है, कम उम्र के लोग शिव शिष्यता में कम है, तो बढ़ाइए, रोकता कौन है? लेकिन मुझको तो लगता है कि वृद्ध लोग, वृद्ध मने नौजवान मने हुआ कि मन से जो जवान है, तो मन से जो जवान लोग तब शिव शिष्य है ना। देहिया से जवान को क्या करिएगा? देहिया से जवान को कोई कीमत है? उसका कोई कीमत। नेक्स्ट अंतिम सभा, अंतिम जिज्ञासा। नवनीत कुमार हरदास चक खगड़िया, शिव के शिष्यों का रहस्य क्या है? जी, शिव के शिष्यों का रहस्य क्या है? सवाल हमको भी समझ में नहीं आया, दिमाग से बाहर है। हमको लगता है ये जानना चाहते हैं कि शिव शिष्यता का रहस्य क्या है। हमको ऐसा लगता है। आपका सवाल स्पष्ट नहीं है। आपका रहस्य क्या है? अगर हम पूछे तो हम शिव शिष्य के बारे में क्या बोले भाई साहब? हम क्या बोले? हम नहीं पूछ रहे कि आपका रहस्य क्या है। चलो बहुत बढ़िया, खगड़िया में काम बहुत सुंदर हो रहा है। और जहाँ तक मेरे आने का सवाल है, मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आऊँगा ज़रूर खगड़िया, नहीं क्यों आऊँगा? अरे आप ही के क्षेत्र से काम शुरू हुआ, उसी इलाके से काम शुरू हुआ, आप कर रहे हैं। लेकिन खगड़िया को चाहिए कि बिहार से बाहर भी निकलें, बिहार से बाहर भी जाएं, आप लोग मौका निकाल के जाएं। और जो नहीं जा पाते हैं वो अपने इलाके में शिव चर्चा को जागृत करें, जगाएं उसको, बढ़ाएं उसको। चलिए आप समूह को मेरा प्रणाम।